सभी को नमस्ते। आज मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ और उसका नाम है साइंस इन वेदास या फिर वेदों में विज्ञान। तो वेदों में बहुत सारा विज्ञान है, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट किया है। तो फिजिक्स में भी बहुत सारे जो मंत्र हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है, इतने सारे हैं कि जिसमें कि पावर, हीट, मैग्नेटिज्म, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह वगैरह। तो ये इतने सारे मंत्र हैं कि मैं तो पहले जब मैं उपनिषद ही पढ़ रही थी तो मैंने कई स्पॉट करे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका अलग से जो है वो बनाऊंगी, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगी। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक ऐसी पुस्तक मिल गई जिसमें किसी ने ये हार्ड वर्क ऑलरेडी किया है। और ऐसी बहुत सारे किताबें होंगी, पर जिस किताब से मैंने ये लिया है उसका नाम है वेदों में विज्ञान बाय डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। उनकी किताब से मैंने ये सारे मंत्र लिए हैं। तो ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली आपको बता रही हूँ। और तो जो है मैं शुरू करती हूँ। तो आज मैं, चूंकि इतने सारे मंत्र हैं और इतना सब कुछ है, तो मैं आज खाली जो अग्नि ऊर्जा है, फायर एनर्जी, उसके बारे में बताऊंगी। तो चूंकि जो है लोग कहते हैं कि वेदों जो है साइंस से, ये इतने पुराने ग्रंथ हैं तो इसमें क्या साइंस होगी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि सारे वेदों में इतने ज्यादा मंत्र हैं। केवल फिजिक्स पर भी इतने सारे मंत्र हैं कि मुझे एक सेशन तो खाली अग्नि ऊर्जा पे रखना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऊर्जा का रिप्रेजेंटेटिव यानी एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फायर है वेदों में। तो ये मेरे करीब 30 करीब स्लाइड्स हैं और मैं आपको अंदाजा कर रही हूँ कि ये मेरा 1 घंटे तक चलेगा। और तो सबसे पहला है ऊर्जा अविनाशी एवं अमर है। कहते हैं ना कि एनर्जी इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड, तो जो एनर्जी है उसको वो कभी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती। हम जब मरते हैं, मैटर कैन बी क्रिएटेड, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ऊर्जा तो उत्पन्न नहीं की जा सकती और ना ही नष्ट होती है, इसका केवल रूप बदल जाता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम वयस कहते हैं। तो यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 24 और 25वां श्लोक जो है वो यही कहता है कि अग्निर्मृतो, मतलब अग्नि जो है वो अमृत के समान है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो तो ये जो नश्वर जगत है, ये भी यजुर्वेद में लिखा है कि जो अग्नि है वो अक्षय और अमर है और वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, और ऊर्जा में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा जो है वो खत्म नहीं होती, मतलब वो मरती नहीं है, पर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यो देवानाम नामधा एक एव अग्ने त्वना शतिनम पुरुरूप। अच्छा, तो ये पुरुरूपम, तो ये ऋग्वेद के श्लोक हैं। तो ये 10वें अध्याय का 82 का थर्ड है। और तो इसमें भी दिया है कि अम, तो ये जो ऊर्जा है, ये अग्नि और एनर्जी ये एक ही है, इसका रूप बदल जाता है और उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, और उसमें सभी कार्यों को करने की क्षमता है, और इसलिए इसको विश्वकर्मा कहते हैं। और ये बहुत शक्तिशाली है और ये अनेक रूपों को धारण करता है, इसीलिए इसको पुरु रूप कहते हैं, मतलब ये अनेक रूपों को धारण करता है। और स्थिराणम अस्य सहतो विश्व रूपा, तो ऊर्जा सभी रूप, जैसे शब्द रूप हो गया, प्रकाश, गति वगैरह, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो धारण कर लेती है, इसलिए इसको विश्व रूपा कहते हैं, क्योंकि ये समूह में चलती है और इसीलिए इसे जो है पूंजीभूत कहा गया है। तो ये तीनों जो है ऋग्वेद के श्लोकों में हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। अब
अश्व शक्ति। तो इसमें जो है ये कहता है कि ऊर्जा जो है उसकी संख्या जो है सहस्रों है और हजारों अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर। अश्व शक्ति जो है हिंदी है हॉर्स पावर की, तो इसमें हॉर्स पावर के रूप में होती है, इसीलिए इसे शतिनम पुरुरूपम, शतिनम मीन्स कि 100 हॉर्स पावर की इसमें शक्ति है। और सहस्रिन, सहस्रिणा मीन्स हजार, तो 1000 हॉर्स पावर। ये भी ऋग्वेद के श्लोक हैं। और ऊर्जा सुनो सहस ऊर्जापति, मतलब ऊर्जापति जो होता है वो ऊर्जा का स्वामी है। और जो शक्ति है उसका पुत्र है सहस और सुनु। तो इस तरह जो है शक्ति भी एक टाइप की ऊर्जा है। तो जो ऊर्जापति है वो अग्नि जो है वो ऊर्जापति है, वो ऊर्जा का एनर्जी का स्वामी जो है वो अग्नि है। और सहस और सूनो जो हैं वो शक्ति के पुत्र हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसकी जो वो है। अब गविष्टि और अश्वमिष्टि। गविष्टि का मतलब है गो प्लस इष्टि। इसका मतलब है सूर्य की किरणें, मतलब गविष्टि सूर्य किरण विज्ञान है। तो मतलब जो सोलर एनर्जी को बोलते हैं गविष्टि एक तरह से, मतलब सूर्य की किरणों की एनर्जी जो हो गई वो सोलर पावर हो गई। और ये जो अश्वमिष्टि है इसका मतलब है अश्व प्लस इष्टि, यानी अग्नि की अश्व शक्ति मीन्स हॉर्स पावर ऑफ हॉर्स पावर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी और हॉर्स पावर एनर्जी, तो इसका जो है विवेचन जो है वो इसमें दिया गया है। और ये जो है 745.7 वॉट्स पर सेकंड होती है। तो अब ये देखो कि ये इसको कहा गया वैश्वानरो विश्वकृत, यानी कि ये हर एक कण में, हर एक मॉलिक्यूल में जो है वो एनर्जी है। और सॉरी, हाँ, तो हर एक जो है उसके अंदर हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो एनर्जी है। और वो ये जो विश्वव्यापी ऊर्जा है इसको वेदों के अंदर कहा गया है वैश्वानर अग्नि। और इसे सृष्टि के जो प्रत्येक वस्तु का उत्पादक और सृष्टिकर्ता कहा गया है। और इस वैश्वानर जो अग्नि है इसको जो है वो संसार का सेंटर कहा गया है। और ये सारे संसार को अपने मैग्नेटिज्म से अपने वश में किए हुए है। और इसकी ऊर्जा सैकड़ों प्रकार की गति वाली है, मतलब शति शति निभि, मतलब सैकड़ों उसमें प्रकार की गति वाली है। और कि सूर्य की किरणों से लेकर मानव जगत तक और जितने भी वृक्ष और वनस्पति हैं और जल में और समुद्र में इसका साम्राज्य है। तो ये भी चारों, ये एक अथर्व वेद का 6 अध्याय का 47 का पहला मंत्र है। और बाकी 3 जो हैं वो तीनों ऋग्वेद के पहले अध्याय के 49th, सॉरी, पहले मंडल के 49 अध्याय के पहले 7वें और तीसरे मंत्र हैं। तो अब देखते हैं यूनिवर्सल एनर्जी। तो त्वमग्नः इंद्रः, त्वम विष्णु, त्वम ब्रह्मा। एक सेकेंड। तो ये कह रहा है कि जो ये विष्णु है, ये ब्रह्मा है, ये भी ना एक तरह के वो हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं।
मेरी तबीयत ना बहुत अच्छी नहीं है आज, क्योंकि मैं ये बूस्टर शॉट लगा के आई हूँ ना, तो अगर मेरे को कुछ फील हुआ ना बहुत लो सा, तो मैं फिर ये बाद में करूंगी। तो ये कह रहा है कि वरुण है, ये जो वरुण है और अयरमा है, त्वष्टा है, रुद्र है, पूषा वगैरह, ये जितने भी श्लोक में दिए ना, त्वम रुद्रः, त्वम मारुतः, त्वम पूषा, ये सब देव है। ऊर्जा जो है, वो एनर्जी जो है, वो देव ही नहीं बल्कि देवियों के रूप में भी है। तो ये न केवल इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा है, वरुण है, मित्र है, अयरमा नामक देव हैं, रुद्र, मारुतम, पूषा वगैरह देव हैं, बल्कि ये देवियां भी हैं। त्वम अदितीय, त्वम भारती, त्वम इडा, त्वम सरस्वती। तो ये सब कह रहा है कि ये न केवल देव जो हैं वो एनर्जी हैं, बल्कि देवियां भी एनर्जी हैं। ऐसा ऋग्वेद के दूसरे मंडल के पहले अध्याय के तीसरे, चौथे, छठे और 11वें मंत्र में कहा है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो ये सूक्ष्म जो है एनर्जी, इसको कहते हैं कि फ्रिक्शन एक तरह से। तो ऊर्जा जो है वो गुप्त और अव्यक्त है, और वो सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, और मूर्त भी है और अमूर्त भी है। इसलिए इसको गुहा संतम और गहवरेष्ठ कहा गया है। तो यहाँ आप देखेंगे ना, त्वमग्ने गुहा संतम, तो यहाँ गुहा वर्ड और शब्द, सॉरी, और या ते अग्ने तनुह ग वरेष्ठा, तो यहाँ ग वरेष्ठा, तो इसके रूप में कहा गया है, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में अप्रकट है। जैसे आप फ्रिक्शन को देख नहीं सकते हैं, पर वो मौजूद है। तो ये कहीं ये भूगर्भ में, मतलब या समुद्र के अंदर गुप्त रूप से जो है प्रकट है। तो ये फ्रिक्शन आदि से प्रकट होती है। और ये है ऋग्वेद के दूसरे मंडल का पहला अध्याय का पहला श्लोक, त्वम वनेभ्य जायसे शुचः। और दूसरा श्लोक भी ऋग्वेद का है, 5वें अध्याय के 8वें मंडल के तीसरा है, जिसमें गुहा दिया है। और तीसरा है याते अग्नि तनु गवरेष्ठा, ये यजुर्वेद का चौथे अध्याय का 8वां मंत्र है। तो ये बता रहा है कि ये गुप्त है और ये छुपी हुई है। अब जो है एनर्जी जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब वो हर जगह प्रेजेंट है। तो वो सर्वव्यापक है। ये चाहे द्यूलोक अंतरिक्ष में हो या भूमि के अन्य प्रत्येक कण में जो है ये दी हुई है। विश्वस्य केतुः भुवनस्य गर्भः, तो विश्व में है और भुवन के घर गर्भ में है आरोदसी अप्राणात। ये यजुर्वेद का 12वें अध्याय का 23वां मंत्र है। तो ऊर्जा के कारण ही गति, स्थिति और परिवर्तन होता है। और जो ये अग्नि है, ये विश्व को चेतना देती है, और यही गति का केंद्र है, और द्यावा पृथ्वी में व्याप्त है। तो ये आरोदसी भानुना भात्यंते, इसमें भी दिया है कि ये किस प्रकार से वे पूरे विश्व के और गर्भ में और जो है ये व्याप्त है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय का 45th 10वें मंडल के 45th अध्याय का 4th श्लोक है। अब देखते हैं पावर ऑफ ट्रांसमिशन। ये यजुर्वेद का 15th मंडल का 33वां अध्याय का 34th जो है वो मंत्र है। कि इसमें ये 2 श्लोक हैं, इसमें ये बता रहा है कि सॉरी मंत्र हैं, जिसमें ये बता रहा है कि अग्नि जो है वही जो है अमर दूत है, और ये जो है इधर का संदेश उधर ले जाता है। जैसे ये लिखा है ना, विश्व से दूतम मृतम, तो दूत, और ये दूसरा भी है सद्रुतवत स्वाहुतः, तो ये जो दूत का काम कर रहा है कि इधर से उधर संदेश ले जा रहा है। और ये अग्नि इस संप्रेषण शक्ति के लिए द्रुतवत का यूज हुआ है। ये वर्ड जो है द्रुत का मतलब है स्विफ्ट और स्पीडी, तो ये जो है स्पीड से ले जाता है, और जो संदेश है वो इधर उधर करता है। और इसी के आधार पर जो है हमारा रेडियो और टेलीविजन जो है उसकी संरचना जो है उसके पीछे इसी का मंत्र का हाथ है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत तरंगे यानी इलेक्ट्रिक वेव्स। ये है ऋग्वेद का पहले मंडल का 44th अध्याय के 11वें मंत्र से लेकर 12वें मंत्र तक। जीरम दूतम अमर्त्यम और सिंधोरिव उर्मयः अग्ने भ्रांजयन्ते अर्चय।
तो ऋग्वेद में अग्नि को अति तीव्रगामी अमर दूत कहा गया है। तो ये बहुत वेग, इसका बहुत स्पीड बहुत तेज है अग्नि की, और और इसकी तरंगें जो हैं वो ऊर्जा की, वो समुद्र की लहरों के समान जो है बहुत तीव्रता इनकी हो जाती है। तो ये बताया है कि दूसरे वाले श्लोक में ये बताया कि ये जो है समुद्र की लहरों के समान जो है वो बहुत इसकी तीव्रता हो जाती है ऊर्जा की। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पावर ऑफ हियरिंग। तो ये सुनने की शक्ति। तो ऋग्वेद में श्रुत कर्ण शब्द से ये संकेत दिया है कि मतलब विद्युत के द्वारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, उनका संप्रेषण होता है, जिससे दूर का व्यक्ति जो है वो आपस में वार्तालाप कर सकता है। हम दूर से बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और इसी आधार पर यह टेलीफोन की तरह भी काम करता है। तो ये लिखा है ऋग्वेद के पहले मंडल के 44 अध्याय के 13वें मंत्र में कि श्रुत कर्ण वहनी भी। तो इस मंत्र में जो है वहनी शब्द ऊर्जा में वहन करने की या ले जाने की शक्ति बताता है। और यजुर्वेद में अग्नि की विद्युत तरंगों से जो संवाद है, जो हमारी बातचीत है की क्षमता के लिए श्रेयो वयः शब्द का प्रयोग हुआ है। और शतपथ ब्राह्मण में इस मंत्र की व्याख्या जो है वो कहा गया है कि विद्युत तरंग से, अब ये शतपथ ब्राह्मण का अलग से बता रही हूं कि उसमें कहा गया है कि विद्युत तरंग के द्वारा ही दूर देशांतर में संवाद सुना जा सकता है। तो ऐसा मंत्र जो है वो शतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है। तो उसी से पता चलता है कि रेडियो और वायरलेस जो है वो उसके बारे में। तो कि अग्ने तव श्रेयो वयो मही भ्राजन्ते अर्चयः, यजुर्वेद का 12वें अध्याय का 106 श्लोक है। और धूमो व अग्नेह श्रवो वयः स ही एनम अमुष्मन लोके श्रावयति। ये शतपथ ब्राह्मण का 7th जो अध्याय 7th मंडल का 3rd अध्याय का पहली सूक्ति का 29th श्लोक है ये। तो इसी में ये बताया गया है, जो मैं अभी बता चुकी थी, तो मैंने स्लाइड बाद में दिखाई है कि श्रवो वयो, इसका मतलब ये है कि हम जो है सुने, ये संवाद संप्रेषण की क्षमता के लिए। और यहाँ पर ये भी दिया है कि शतपथ ब्राह्मण का जो मैंने पहले बताया था। तो अब देखते हैं, ये जो अथर्व ऋषि थे ये पहले साइंटिस्ट थे, पहले जो प्रथम वैज्ञानिक थे, और इनके 3 आविष्कार हुए हैं। और ये विश्व के पहले वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अग्नि के विषय में 3 आविष्कार किए हैं। और उन तीनों का जो उल्लेख है वो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में है। तो अग्नि का महत्व, तो ये कहता है कि मानव जीवन और विज्ञान की दृष्टि से अग्नि जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है, और हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है। अग्नि से उत्पन्न जो एनर्जी होती है उसको उसी से संसार के जितने भी काम हैं वो चलते हैं। तो यजुर्वेद कहता है कि विद्वानों ने जो सारी एनर्जीज में से जो फायर एनर्जी है उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है। और इसलिए ऋग्वेद ने अग्नि को कहा है कि सम्राट, ऊर्जा का सम्राट कहा है। तो ये प्रथमोधाई धरातिभिर्होता यजिष्ठः, ये यजुर्वेद का 3 अध्याय का 15वां मंत्र है। और त्वामग्ने मनीषिणः सम्राजम, तो ये जो है सम्राट की तरह है, ऊर्जा का सम्राट है, ये किंग ऑफ एनर्जीज है ये फायर। ऐसा ऋग्वेद का 3 मंडल का 10वें अध्याय का पहला श्लोक कहता है। अब ये कहता है कि वृक्षों से अग्नि का आविष्कार, तो फायर फ्रॉम ट्रीज। तो अथर्व ऋषि ने जो ये तीन जो चीजों के लिए वो मशहूर है
इसमें था कि अथर्व ऋषि ने पहले जो है अरणी नाम का जो एक एक पेड़ होता है, अरणी वृक्ष कहते हैं उसको, अरणी नाम के वृक्ष की लकड़ियों को उन्होंने घिसा और उससे अग्नि का आविष्कार किया था। और ऋग्वेद और यजुर्वेद में इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। और यजुर्वेद कहता है कि अथर्व ऋषि ने जो है इससे फ्रिक्शन किया, जो लकड़ियां थी अरणी वृक्ष की उसको घिस के फ्रिक्शन उत्पन्न किया, उससे आग उत्पन्न की। तो यज्ञ में इसी अग्नि का सबसे पहले अथर्वा के जो पुत्र थे उनका नाम था दधीची ऋषि, तो उन्होंने इस अग्नि का जो है वो प्रयोग सबसे पहले किया था। ये दिया है यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक हैं कि अथर्वा त्वा प्रथमो निरमंदत अग्ने तमु त्वा दध्यंग ऋषिः पुत्र इधे अथर्ववर्ण। तो यही जो मैंने बातें बताई आपको कि अथर्व जो ऋषि के पुत्र थे दधीची, उन्होंने इसका सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किया था। और जो पहला श्लोक है वो बता रहा है कि सबसे पहले अथर्व ऋषि ने जो लकड़ियां जो है अरणी की फ्रिक्शन पैदा करके आग पैदा की थी। अब देखिए अरणी के वृक्षों से अग्नि और भी दिया है। तो ऋग्वेद में इसका जो है वो 15 बार जिक्र हुआ है। ऋग्वेद पहले मंडल के 80 जो अध्याय है उसमें 16वां और पहला का 83 अध्याय का 5वां और 9वें मंडल का 11वें अध्याय का दूसरा। तो इसमें 15 टाइम्स जो है अथर्व ऋषि का उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद में अरणियों के घर्षण से जो घर्षण था, जो फ्रिक्शन था, उसकी से अग्नि उत्पन्न करने का वर्णन है। तो ये जो अगर आपको वर्णन सुनना है तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और ऋग्वेद में कहा है कि अरणी नामक वृक्ष की समिधाओं में अग्नि है और 2 अरण्यों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। अरण्योहितो जात वेदाः, ऋग्वेद का तीसरे मंडल का 29 अध्याय का दूसरा श्लोक, और नवम जनिष्ठारणी ऋग्वेद का 5वें मंडल का 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक, और अग्निम मंथाम पूर्वथा ये ऋग्वेद का तीसरे मंडल का 29 अध्याय का पहला श्लोक। तो ये यही बता रहे हैं कि अरणी वृक्षों में अग्नि है और उसको घिस के आप अग्नि पैदा कर सकते हैं। तो और ऋग्वेद में ये भी कहा गया है कि 2 पत्थरों को भी आप घिस के जो है वो अग्नि पैदा कर सकते हैं। तो अब उसका श्लोक मैंने नहीं दिया है। उसका श्लोक है यो अश्मनो नरंतरिंगम जजान, तो पत्थरों की रगड़ से। फिर दूसरा पॉइंट है कि जल के मंथन से, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी आप जनरेट कर सकते हैं, हाइडल जिसे बोलते हैं। तो त्वमग्ने पुष्करादधि अथर्वा निर्मंथ, ये ऋग्वेद का 6ठे मंडल का 16वें अध्याय का 13वां श्लोक और यजुर्वेद का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक और सामवेद का 9वां और तैत्तिरीय उपनिषद का तीसरे मंडल का 4थे अध्याय का 11वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। और वो कह रहा है कि ये अथर्व ऋषि का दूसरा, पहला तो था कि पेड़ों से अरणी के आग निकालना, दूसरा ये है कि जल से बिजली पैदा करना। तो तैत्तिरीय संहिता और ये ऋग्वेद और यजुर्वेद और इन सब में भी दिया कि अथर्व ऋषि ने तालाब के जल में मंथन करके और फ्रिक्शन से जो है उन्होंने हाइडल का भी आविष्कार किया था। ये भी दिया है हमारे ग्रंथों में, यानी कि हमारे ग्रंथों में सब विज्ञान से रिलेटेड सब चीजें दी हुई हैं। अब तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो था भूगर्भीय अग्नि। तो जो जमीन के अंदर से ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो होती है वो भूगर्भीय अग्नि है, यानी कि वो भूमि के अंदर से पैदा होती है। और अथर्व ऋषि का जो तीसरा आविष्कार ये है। तो जो भूगर्भीय अग्नि है वो गैस है, तो उससे पता चलता है और उसका निकालना और इसका विस्तृत वर्णन जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। और ऋग्वेद में पुरुषयोसो अग्नेय,
पुरुषयासो अग्नेहन ये वर्ड शब्द का प्रयोग है ऋग्वेद में। और साथ ही इसे पृथ्वी और समुद्र से खोद कर निकालने का उल्लेख भी है। और भूगर्भीय अग्नि का जो बहुवचन में उल्लेख ये सिद्ध करता है कि पुरुषीय अग्नि शब्द के द्वारा भूगर्भीय प्रज्वलनशील सभी पदार्थों यानी पेट्रोल, गैस, केरोसिन का तेल यानी मिट्टी का तेल आदि सब ग्रहण है। और यजुर्वेद के जो मंत्र हैं 11वें अध्याय के 28वें मंत्र से 32 मंत्र तक इसकी उच्च प्रज्वलनशीलता का विस्तृत वर्णन है इसमें। और यजुर्वेद में ये जो लिखा है ना, आप देख रहे हैं पुरुष्योसी विश्व भरा, इसका मतलब ये है कि भूगर्भीय पेट्रोल और गैस आदि विश्व के लिए बहुत उपयोगी हैं और ये संसार का पालन पोषण करते हैं। तो ये सारे जो श्लोक हैं कि पृथ्व्याः सदस्ताद अग्निम पुरुष्यम खनाम, तो ये सारे जो भूगर्भ से निकलने वाले ऑयल एंड नेचुरल गैस है ये बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं और ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे श्लोक ये बता रहे हैं। तो ये तीसरा आविष्कार था अथर्व ऋषि का। और यजुर्वेद का जो मंत्र है योनि रग्ने, उसका मतलब ये है कि ये अग्नि के कारण अत्यंत प्रज्वलनशील, ये जो पिछला वाला था ना इसमें दिया था योनि रग्ने ये वर्ड तीसरे वाले में, अपाम पृष्ठमसी योनि रग्ने, इसका मतलब है कि ये अग्नि के कारण अत्यंत जो क्या बोलते इनफ्लेमेबल पदार्थ है। और समुद्र अभीतम मतलब के द्वारा कि ये अग्नियां समुद्रों के अंदर विस्तृत भाव से फैली हुई हैं। अब चलते हैं जो खान ऊर्जा है, जो माइन की एनर्जी है। तो अथर्ववेद में दिया है कि कोयले में, अथर्ववेद के अंदर कोयले की खानों का जिक्र है, जो अथर्ववेद का 16वां मंडल का पहला अध्याय का 3रा और 8वां मंत्र है। उसमें लिखा है म्रोको मनोहा खनो निर्दाह आत्म दूषिस्तनु दूषिह और घोरम तदेतत, यानी अथर्ववेद में कोयले की खानों का उल्लेख है और इसके अंदर होने वाली जो अग्नि की भयंकरता है और उसका जो विस्तृत वर्णन भी दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि मोक्रो मीन्स अत्यंत घातक है ये। और दम घुटाने वाली, मनोहा मीन्स दम घोटने वाली और शरीर को झुलसाने वाली और गंदा करने वाली और जला देने वाली, निर्दाह मीन्स जला देने वाली और अत्यंत भयंकर यानी घोर है, घोरम। तो ये घोर अग्नि है, ये जो खानों के अंदर पाई जाती है कोयले की खानों में। तो ये हमारा, अब देखो सी एनर्जी, ये कहता है कि अथर्ववेद में ये भी उल्लेख है कि समुद्र में भी अग्नि है और समुद्री अग्नि और दो तरह की, एक घोर भी है और शांत भी है। ये अथर्ववेद के 16वें मंडल के पहले अध्याय के 6, 8वें और 13वें मंत्र हैं। तो इसमें जो है वो 10 प्रकार की अग्नियां दी गई हैं। तो ऋग्वेद में इन अग्नियों का उल्लेख है और ये कहता है कि अग्नि जो है वो 10 का वहन करती है, 10 प्रति धुरम वहंती वहनय, ये ऋग्वेद में दिया है। इसका मतलब कि 10 अग्नियां जो हैं वो वहन करती हैं, 10 प्रकार की, जैसे जल की ऊर्जा, भूगर्भ की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वृक्ष की ऊर्जा, इस टाइप से 10 ऊर्जाएं हैं। और 10 अग्नियों का नाम भी कहीं कहीं गिनाया गया है और आधुनिक विज्ञान में जो है उसको मैकेनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह कहा है। हालांकि मुझे 10 अभी 10 नहीं दी हुई हैं, 10 पूरे नाम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आजकल के मॉडर्न साइंस में जो है ये सारे 10 नाम दिए हुए हैं। और ये तो था ऋग्वेद से। अब
जो ये फायर एनर्जी है इसके 3 फॉर्म्स हैं। द्विस्परी प्रथम द्वितीयम जातिवेदः तृतीयम अप्सु। ये यजुर्वेद के 12वें अध्याय का 18वां श्लोक है कि ऋग्वेद में इंद्र के रथ में जो जुतने वाले अश्व हैं उनकी संख्या 2 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 गिनाते हुए 100 तक गिनाई गई है। और ये अश्व नहीं बल्कि जो ऊर्जा है उसकी असंख्य रूपता का वर्णन किया गया है। और ऊर्जा की छोटी से छोटी इकाई भी है और बड़ी से बड़ी। और उसके हाँ, तो उसके अनंत रूपों का वर्णन करते हुए कहा गया कि उसके अनंत रूप हैं। और ये जो हाइडल एनर्जी है, तो सॉरी मैंने इसका नहीं बताया, दुष्परी प्रथम, तो ये जो है इसके 3 फॉर्म्स हैं फायर एनर्जी के। ये है सौर ऊर्जा, भौतिक अग्नि और समुद्री अग्नि या सबमरीन फायर। तो सौर ऊर्जा, भौतिक अग्नि और समुद्री अग्नि, ये 3 रूप हैं इसके। और हाइडल एनर्जी जो है वो है समुद्रे त्वा अपसु अंतः तृतीय रजसी। ये यजुर्वेद के 12वें मंडल अध्याय के 20वें और 21वें मंत्र हैं। रोदसी भानुना भाति अंतः। तो ये कह रहा है कि यजुर्वेद के एक ये जो अन्य मंत्र में समुद्री अग्नि और हाइडल जलीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पार्थिव ऊर्जा का उल्लेख करके कहा गया है कि ये ऊर्जा सारे संसार में फैली हुई है। तो ये बताया गया है कि ये जो ऊर्जा है ये सारे संसार में फैली हुई है। अब इस मंत्र में बताया है कि सौर ऊर्जा यानी एटमॉस्फेरिक एनर्जी आकाशीय ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा का उल्लेख है। और इस मंत्र में पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का केंद्र है। और इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर गैस का भंडार है। ये दिया है यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में। दिवि ते जन्म अंतरिक्षे नाभीः पृथ्वीव्याम अधि योनिरित। अब ये देखो कि जल से अग्नि कैसे उत्पन्न हो रही है, फायर बोर्न फ्रॉम वाटर। ये दिया है यजुर्वेद में और अथर्ववेद में कि अग्नि का जल पित्त ऊष्मा है। और उसका मतलब ये है कि जल में अग्नि जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। और जिस प्रकार जब आप मथते हैं तो दही से, तो उससे घी निकालते हैं या दूध से मक्खन निकालते हैं, उसी तरह मंथन करने से जल से ऊष्म या अग्नि हाइडल एनर्जी पैदा होती है। अग्नि पित्तम अपामसी, ये दिया है कि हाइडल एनर्जी कैसे जनरेट होती है। इसका श्लोक यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक में और अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें मंडल के 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में दिया है। अब ये जो अग्नि है इसके स्थान कौन से हैं कि अथर्ववेद के एक सूत्र के 7 मंत्रों में अग्नि या ऊर्जा के स्थानों का जो है विस्तृत वर्णन दिया गया है। और ये स्थान क्या है? जल, पत्थर, औषधियां और वनस्पति, पशु पक्षी और मनुष्य, सभी द्विपाद मनुष्य आदि, और चतुष्पाद यानी 4 पैरों से चलने वाले वो पशु, और 2 पैरों से चलने वाले द्विपाद मनुष्य, और द्युलोक पृथ्वी और अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिसिटी वायु एक्सेट्रा। तो ये हम देखते हैं अथर्ववेद के 3रे मंडल के 21st अध्याय के मंत्र देखते हैं 1 से 7 तक। तो 1 मिनट, तो अथर्ववेद के, मैं 1 सेकंड ब्रेक भी लेना चाहती हूँ। एक सॉरी, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो मैं 1 मिनट एक ब्रेक भी लेना चाहती हूँ, 2 मिनट का वॉशरूम का, फिर मैं आती हूँ।
सॉरी, मैंने जब से बूस्टर शॉट लगवाया ना कल परसों, तब से मेरे को बुखार है और थोड़ा सा शरीर टूट रहा है, दस्त लगे हुए हैं, तो मैं ये पार्ट जो है वीडियो में से निकाल दूंगी। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। क्या दिखा रही थी मैं, वो मैं फिर से देख लूँ। वो था अथर्ववेद का, लिख लेती हूँ, 3.21.1 से लेकर 7 तक। तो सॉरी, मैं शेयर करती हूँ। अथर्ववेद का 3rd 21 का 1 से लेके, हाँ ये मैंने खोल के रखा हुआ है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ये 3rd अथर्ववेद का 3रे मंडल का 21वें अध्याय का पहले से 7 श्लोक तक। तो ये दिया है, पहला मंत्र है, उसका मतलब है जो अग्नियां जलों वाग्नि के रूप में है, जो मेघ में विद्युत द्रूप से, जो पुरुष में अशित पीत परिणाम हेतु त्वेन वैश्वानर रूप से हैं, और जो सूर्यकांत आदि शिलाओं में है, इसी प्रकार जो अग्नि जौ चावल आदि औषधियों में प्रविष्ट हुआ है, जो वृक्षों में प्रविष्ट है, उन सब जगनुग्राहक अग्नियों के लिए यह हवन हो। तो भावार्थ है, संसार में विविध पदार्थों में विविध रूप से अग्नि का निवास है। अग्निहोत्र करने से इन सब अग्नियों की अनुकूलता प्राप्त होती है। दूसरा है, जो अग्नि लता रूप सोम में अमृतमय रस के परिपाक के लिए प्रविष्ट हुआ है, जो अग्नि गौ आदि ग्राम्य पशुओं में प्रविष्ट हुआ है, परिपक्व दूध का निर्माण करता है, जो अग्नि पक्षियों में अनुप्रविष्ट है, जो हरिण आदि में अनुप्रविष्ट है, तथा जो अग्नि 2 पांव वाले मनुष्य आदि में, तथा जो 4 पांव अन्य प्राणियों में जाठर यानी वैश्वानर रूप में प्रविष्ट हो रहा है, उन सब अग्नियों के लिए यह हवन हो। यज्ञों के होने पर यदि औषधियों में रस का संचार ठीक होता है, तो गौओं में दूध का परिपाक ठीक प्रकार से होता है। अन्य पशु पक्षियों व मनुष्यों में जाठ रूप में निवास करने वाली वैश्वानर अग्नि भी ठीक बनी रहती है। और तीसरा है, जो प्रकाशमान प्रभु जितेंद्रिय पुरुष के साथ समान शरीर रूप रथ में प्राप्त होता है। जितेंद्रिय पुरुष के शरीर रूप रथ में प्रभु का वास होता है। वह अग्नि नामक प्रभु वैश्वानर यानी सब मनुष्यों का हित करने वाला है, और हमारे अंदर घुस आने वाले काम क्रोध आदि को संतप्त करने वाला है। जिस संग्रामों में पराभूत करने वाले प्रभु को मैं पुकारता हूँ, उन अग्रणी प्रभु के लिए यह अपना अर्पण हूँ दाने, मैं प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने वाला बनूं। तो हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें, जितेंद्रिय बने, तथा प्रभु का हमारे शरीर रथ पर वास हो। प्रभु हमें संग्राम में विजयी बनाए और हमारे शत्रुओं को दग्ध कर दे। ये तो भावार्थ है। तो मतलब अर्थ में अग्नि का वो दिया हुआ है कि अग्नि नामक प्रभु। और यहाँ पर भी चौथे वाले मंत्र में दिया है कि जो दान आदि गुणों से युक्त अग्नि यानी प्रभु प्रलय काल में सबको खा सा जाता है, सबको अपने अंदर समा लेता है, और जिसे काम इस नाम से जानते हैं, प्रभु ही धर्मा विरुद्ध काम रूप से सब प्राणियों में स्थित है, जिसे देने वाला व लेने वाला कहते हैं। काम ही दाता है, काम ही प्रतिग्रहीता है। जो प्रभु रूप अग्नि हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करने वाली हैं, जो सर्वशक्तिमान है, उन अग्रणी प्रभु के लिए यह आत्मसमर्पण हो। प्रभु ही हमारे अंदर सब उत्तम कामनाओं को जन्म देते हैं, वे ही हमें बुद्धि व बल देते हैं, उनके लिए हम अपना अर्पण करने वाले बने। 5वें में दिया है,
इस व्युत्पत्ति से भुवन का भाव है संवत्सर। इस संवत्सर में होने वाले चैत्र आदि 12 तथा संसपार हस्तपत्य नामक 13वां अधिमास, ये मिलकर 13 भुवन है। 13 के 13 मास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद, ये पांचों मनुष्य जिस सब कुछ देने वाले आपको मनन के द्वारा अभिमुखेन सम्यक जानते हैं, उन शक्ति का आधान करने वाले यशस्वी प्रिय सत्यवाणी वाले अग्नि नामक प्रभु के लिए यह समर्पण हो। लोक में जहाँ वर्चस्व, यश, सुनृता वाणी है, वह सब उस प्रभु की विभूति ही है। प्रभु के प्रति अपना अर्पण करते हुए हम भी इस वर्चस्व, यश व सुनृत वाणी को प्राप्त करते हैं। और भावार्थ है, मननशील पुरुष उस प्रभु को सदा होता के रूप में जानते हैं। प्रभु ही वर्चस्व, यश व सुनृत वाणी को प्राप्त कराते हैं। हम इस अग्नि नामक प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें। और छठा है कि पौष्टिक औषधियों को ही अपना अन्न बनाने वाला, वशा यानी पृथ्वी को ही अपना अन्न बनाने वाला, अर्थात वानस्पतिक पदार्थों का ही सेवन करने वाला, सोम पृष्ठाय सोम शक्ति को ही अपना आधार बनाने वाला, ऐसे वेद से ज्ञानी पुरुष के लिए हम अपना अर्पण करते हैं। इसके संपर्क में आकर हम भी वेदहस बन जाते हैं। सब मनुष्यों के हितकारी प्रभु को जो ज्येष्ठ मानते हैं, अग्रणी पुरुषों के लिए यह अर्पण हो। प्रभु परायण विद्वानों के प्रति अपना अर्पण करते हुए हम भी उन जैसे ही बनते हैं। भावार्थ, हम उस विद्वानों के संपर्क में रहें जो पौष्टिक औषधियों का प्रयोग करते हैं, पृथ्वी से उत्पन्न वानस्पतिक पदार्थों का सेवन करते हैं, सोम शक्ति को जीवन का आधार मानते हैं और प्रभु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और आखिरी वाला मंत्र है, जो अग्नियां द्युलोक में, पृथ्वी लोक में अनुप्रविष्ट होकर विचरण करती हैं, जो अंतरिक्ष लोकों में तथा मेघस्थ विद्युत में अनुप्रविष्ट होकर गति करती हैं, जो अग्नियां दिशाओं में स्थित हैं और जो वाते वायु के अंदर हैं, उन अग्नियों के लिए यह अस्तु हवन हो। हवन के द्वारा हम सब लोकों में स्थित अग्नियों की अनुकूलता प्राप्त करते हैं। यज्ञों के द्वारा सर्वत्र स्थित अग्नियों की अनुकूलता प्राप्त होती है। तो ये जो है वो हमने पढ़े इस प्रकार। तो अब आते हैं हमारे इस पर। अब जो ये ऊर्जा है, ये इसकी वैश्विक उपस्थिति है, मतलब इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है एक तरह से। क्योंकि अथर्ववेद का जो ये कथन है वो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा जो है वो द्युलोक और अंतरिक्ष और पृथ्वी और विद्युत और वायु और सब में व्याप्त है। और इसका अभिप्राय ये है कि विश्व का ऐसा कोई भी स्थान या कण नहीं है जहां ये ऊर्जा प्रकट या गुप्त रूप से ना हो। और जहां भी घर्षण होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी जरूर उत्पन्न होती है। तो ये इस श्लोक में दिया हुआ है। यह है अथर्ववेद के तीसरे मंडल का 21वां श्लोक का 21वें अध्याय का 8वां श्लोक है। दिवम पृथ्वी मनु अंतरिक्षम ये विद्युतम अनुसंचरन्ति, ये दिक्ष वर्तन वंतर्ये वाते अंतस्तेभ्यो अग्निभ्य। तो ये इसका मतलब है कि ये सब जगह व्याप्त है और ये जहां ऊर्जा या प्रकट या फिर गुप्त रूप में रहती है। अब देखो कि ऊर्जा के क्या क्या उपकरण हैं। तो इसके 4 उपकरण हैं। तो ये तैत्तिरीय संहिता में जो पहला मंडल के 6ठे अध्याय के एक पहले सूक्त के दूसरे मंत्र में दिया है। पहला तो है वात यंत्र। ये वायु को उत्पन्न करने और वायु के दबाव को नापने का यंत्र है। ऋतु यंत्र, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, ये छोटी ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। तो ये सर्दी गर्मी को नापने का यंत्र है। दिशा यंत्र, ये दिशा का बोध कराने का यंत्र है। और तेजस यंत्र, ये तेज यानी प्रकाश की उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त यंत्र था।
तो ये 4 तरह के यंत्र जो हैं ये मेंशन्ड हैं तैत्रीय संहिता में। वातानाम यंत्राय, ऋतूनाम यंत्राय, दिशानाम यंत्राय, तेजसे यंत्राय। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी विज्ञान इतना एडवांस हो गई है, पर ये देखो हमारे वेदों में सारा कुछ दिया है। तैत्रीय उपनिषद में जो है वो वाग यंत्र का उल्लेख है, और ये ध्वनि तरंगों यानी साउंड वेव्स को नापने का यंत्र था, और नियंत्रण करने के लिए भी इस यंत्र शब्द का उपयोग हुआ है। जो ये साउंड एनर्जी है, वाचो यंत्रम अशी है, ये तैत्रीय संहिता का पहले मंडल का 6 अध्याय का पहले सूक्त का 2 श्लोक है। तो इसमें यही बताया है कि ध्वनि तरंगे जो है नापने को जो ये यंत्र है, ये वाग यंत्र का इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा ऋग्वेद के 10वें मंडल का 149 अध्याय का पहला श्लोक है, सविता यंत्रेह पृथ्वीम अरमणात्। मतलब ऋग्वेद में आकर्षण शक्ति के लिए यंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। सूर्य अपने यंत्रों अर्थात आकर्षण शक्ति से पृथ्वी को रोके हुए है, यहां ये बताया है। अब देखते हैं सर्कल ऑफ वाटर एंड फायर, जल और अग्नि का चक्र। यजुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि सृष्टि में जल और अग्नि का चक्र चल रहा है, और दोनों एक दूसरे को, ये एक सर्कल है, मतलब एक साइकिल है, जो दोनों एक दूसरे के पूरक और आधार है। जल से अग्नि, अग्नि से जल, और फिर जल से अग्नि। यह चक्र विश्व का आधार है, क्योंकि अपनी अग्नि को अपनी स्थिति के लिए जल चाहिए। तो ये यजुर्वेद के 12वें मंडल के 38th, 39th और 36th अपसु अग्ने सधिष्टवः। तो ये बता रहा है कि सर्कल चल रहा है कि अग्नि से जल से अग्नि, फिर अग्नि से जल, और फिर जल से अग्नि, ये साइकिल है। और अग्नि जो है वो सोम को जलाता है, और उसे जलाने से जो है ऊष्मा पैदा होती है, हीट, और उस हीट से पुनः जल की उत्पत्ति होती है। और उसका वर्णन यजुर्वेद में किया है कि अग्नि के कारण जो है वो, जब हम कहते हैं ना कि बड़ी गर्मी होगी तो अब तो बारिश होगी, तो फिर इसके बाद अग्नि के कारण जो है जल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, और फिर पृथ्वी से वह जल सूर्य की किरणों से भाप बन जाता है, और फिर वहां से वर्षा के रूप में आता है। तो ये हमें ऑलरेडी साइकिल पता है विज्ञान का, पर ये हमारे यजुर्वेद में मेंशन है ये साइकिल, ये बात नहीं पता होगी आपको। फिर अग्नि ऊर्जा जो है वो विश्व का आधार है। तो यजुर्वेद ये कहता है कि अग्नि सृष्टि में जो है वो ऊर्जा और चेतना देता है, और यही सृष्टि का आधार है। और ये द्युलोक और पृथ्वी में हमें हर जगह व्याप्त है, और यही वृक्ष और वनस्पतियों का आधार भी है। तो ये गर्भो अस्योषधीनाम गर्भो वनस्पतिनाम गर्भो विश्वस्य भूतस्य, यानी ये पृथ्वी में सर्वत्र व्याप्त है, और वृक्ष और वनस्पतियों का आधार है। और ये जो पहला वाला है वो ये कह रहा है कि ये विश्व में जो है अग्नि जो है वो सृष्टि में ऊर्जा और चेतना दे रही है। ये यजुर्वेद के 12वें मंडल के 13वें और 37th मंत्र हैं। तो इस पे हमारा ये जो है फायर एनर्जी जो है ये खत्म होता है, और कल हम हीट से स्टार्ट करेंगे जो है ताप। तो आशा है मैंने बहुत टाइम नहीं लिया होगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो मैं आपका दिन शुभ बीते, और प्लीज मेरे इस वाले वीडियो को, उपनिषद वाले नहीं बल्कि इस विज्ञान वाले वीडियो को आप जब एक बार में प्रोसेस हो जाएगा, और मैं इसका वो जो पार्ट है जब मैंने मिस कर दिया था, जो मैंने ब्रेक लिया उसको काट के जब मैं पोस्ट करूंगी तब आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और स्पेशली साइंस जर्नी के चैनल पे। तो
अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।